एक एक अक्षर आपको दुख, शोक, ग्लानि, अशांति इससे मुक्त करने वाला है। पर कोई मुक्त होना नहीं चाहता, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा वाणी का। क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी मलिन हो गई है कि हम इसी माया में भोग भोग करके जीवित रहना चाहते हैं। हम मरे ना, मनमानी भोग मिले और बहुत काल तक उनको भोगता रहूं। इसके लिए हमें तीर्थ स्नान करना पड़े, दान देना पड़े या भगवत आराधना करनी पड़े। साधन ये भगवत राज्य का और साध्य भोग राज्य का। बड़ी विपरीतता बुद्धि में बैठ गई है। इस जगत से, जगत के लुभावने भोगों से कोई महाभाग्यशाली हटना चाहता है नहीं। भगवत आराधन करके भी लालसा इन्हीं भोगों की प्राप्ति की अंतर में बनी रहती है। उस अंतर की वृत्ति को यदि हम सुधार पावें तो बहुत जल्दी ये पर्दा हट जाएगा माया का। उसी के लिए भगवान आदेश कर रहे हैं। अंतर की वृत्ति कैसे हम सुधारें? श्री भगवान कह रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्य संशयम्। इसलिए, किस लिए? तू जैसा चिंतन करेगा वैसा ही तेरा अगला जन्म बनेगा। बड़ा प्रभाव चिंतन का है। आश्चर्य नहीं, सर्वाश्चर्य चिंतन का प्रभाव है। एक दूसरे जाति के कीड़े को लेकर मिट्टी के घरौंदे में बंद करके भृंगी उसे भयवश अपना चिंतन कराता है। डंक मारता रहता है और भयवश चिंतन कराता है। कुछ समय में बिना शरीर छोड़े वो अन्य जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है चिंतन से। हम तो भगवत स्वरूप हैं ही, हम तो प्रभु के अंश हैं। पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण ही होता है, अपूर्ण नहीं है। ये जो अंश है, आत्म तत्व है, ये परमात्म स्वरूप है, ये पूर्ण है। इसमें कभी भी अभाव नहीं है, कभी भी दुख का प्रवेश लेश नहीं है। पर हम अपने स्वरूप को, अपने प्रियतम को भूल करके इस बाहरी माया नाटक को सत्य स्वीकार करके अपनी एक एक वृत्ति इसी को दे दी। शरीर को, इंद्रियों को, मन को दुलार करने में पूरा जीवन लगा दिया और एक कोई साथ नहीं देते, साथ छोड़ देते हैं। ये हंस, परमहंस, अवधूत महापुरुष जन इस रहस्य को जान करके इस शरीर और इंद्रियों के व्यापार से उदासीन हो जाते हैं। बहुत जन्मों से नाच नचाया, अब नहीं। अब क्या करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अनुस्मर भगवान कह रहे, माम अनुस्मर। स्मरण होता है याद करना। अनुस्मर याद के बाद तुरंत याद, याद के बाद तुरंत याद, मतलब निरंतर। बड़ी कृपा कर रहे हैं श्री भगवान, बड़ी कृपा कर रहे हैं। दुखों से छूटने का उपाय बता रहे हैं। अनुस्मर माम, बार बार मेरा स्मरण करो, अंतर न पड़ने पावे। अनुस्मर का मतलब होता है अंतर रहित, अर्थात निरंतर भजन। सर्वेषु कालेषु, सुबह दोपहर शाम, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, पवित्र पवित्र, हर दशा में। सर्वेषु कालेषु भगवान का आदेश है। बड़ा धोखा हो जाएगा यदि इस जन्म में आपने परम धन राधा नाम को एकत्रित नहीं किया। अब धोखा मत खाइए। जितनी देर आप व्यर्थ की वार्ता करते हैं, व्यर्थ के मनोरंजन में समय देते हैं, चाहे आप कोई भी हो, बस उतना ही समय राधा नाम को दे दीजिए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। संपूर्ण समय दे दिया तो जगत को पावन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। पर अपने पावन करने के लिए जो आप व्यर्थ का भाषण करते हैं, प्रपंच की वार्ता और व्यर्थ के मनोरंजनों में समय नष्ट करते हैं, यदि वही आप राधा नाम को दे दें तो आप महान बन जाएंगे। आप अपनी एक एक चेष्टा को नाम से मिला करके करें तो आप महात्मा बन जाएंगे। घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए आप भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाएंगे।
सच्ची मानिए, जीवन का लाभ है, आपको भले नहीं दिखाई दे रहा, यही लाभ है। गिरते पड़ते घसीटते हम कैसे भी प्रियाजू के समीप पहुंच जाएं। नहीं, अब जो आगे समय आने वाला है, बिल्कुल कोई शास्त्र आज्ञा का पालन करने वाला बिरला ही कोई होगा, अन्यथा नहीं। मनमानी आचरण, मनमानी आचरण। केवल हम अपनी बुद्धि का विश्वास करके उसके द्वारा प्रेरित क्रियाएं करेंगे, शास्त्र प्रमाणित नहीं, गुरु आज्ञा के अनुसार नहीं, तो मलिनता बढ़ती चली जाएगी। भगवत प्राप्ति की तो सोच ही नहीं रह जाएगी। हमारा जब हृदय मलिन हो जाता है तो भजन नहीं होता, निर्मल हृदय में भजन होता है। ये निर्मलता किसी तीर्थ याटन से या किसी अन्य साधनों से नहीं मिलती। महापुरुषों ने कहा, एक रीठा होता है बड़ा पवित्र, उससे वो जमे हुए मैल को बिल्कुल नष्ट कर देता है, निकाल देता है। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल करी दे धोए, तब तहां धरे श्याम चरणाम्बुज, फिर कभी छुअत न मैलो होए। यह रस जानी दूध सिंहिन को, ये कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही, तब रस परसन पावे। रूप माधुरी ध्यान समावे, गावे गुण गोविंदा, बल्लभ सखा श्याम को संग कर, लेहु सदा आनंदा। आहा, ये जो हमारा अंतःकरण जगत का चिंतन करते करते मलिन हो गया है, इसको कहीं दूसरी जगह पावर नहीं किया जा सकता। एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जैसे हित हरिवंश विचारिके, मनुज देह गुरु चरण गए, सकहित सब परपंच तजी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो, इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा, सब निस्सार, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान प्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा है, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कह, मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में। क्या बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा है, इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना, तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई, लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं। हरि तो बोल दिए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे, हम चिंता मत करो। ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है। गुरु हरिवंश क्या कह रहे? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। अरे शरणागत, तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का।
अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे, मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं, अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंदमय, वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है। एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप। पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है। इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक। और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया। एक बार इनका पाणी ग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणी ग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं। इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं। ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है। इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा। आके काहे को लंबी यात्रा करोगे? इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो। श्री वृंदावन विश्राम, महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के, और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता! बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव, कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो हुआ पुधरे हो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं। भाई तुमने हमारा सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ, हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना। ये छाती में बैठालना है। अपने हृदय, अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो। देखो एक लुटा कोई पानी पिला दे, उसको जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बार इसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं कि उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना
जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा ना बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे। सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है। जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हैं। हमको शासन में लेकर, डांट कर, धुला कर, ये हरि नहीं करते। ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बघारो, वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता। ये तो गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी। सीधी भाषा में समझ लीजिए, आप कुम्हार की मिट्टी हैं। अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है। कहीं भी इतना भी अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता। एकदम महीन। फिर पानी डाल के पैरों से गूंथता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंथ के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भागवतिक रस बह जाएगा। और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैयादू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे। शांति से जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव। शास्त्र को तुम क्या समझोगे? तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे? नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए। होली, अब रंग बरसे। रंग कब बरसता है? होली। हम प्रियालाल के होली कहते हैं। प्रियालाल के होली अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के। अभी प्रियालाल के कहां हो? तो का रंग बरस रहा है? काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम के होली तो फिर नयो नेह नव रंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भेजने के लिए हो वृंदावन। प्यारी जू के ऐसा प्रेम रंग, ये अब दूसरा रंग ना चढ़े। बोले जेव ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बुज छुअत न मैलो होए। आहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तो मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता। हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे? जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे? बोले मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद नहीं बता दिया, बलिहारी गुरु आपने। बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन, और मन है तुम्हारा मलिन। कैसे पा सकते थे? गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन। वचन अधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत, बिनु आगस अपराध। लालजू महाराज, हमारी महारानी जी के कैसे अधीन है? वचन अधीन सदा रहे। लाडली जी का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है
यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा है। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। और हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं कि मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत नहीं से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी। पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमयी लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है। यहां की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जो हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया। अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघनी का दूध है, वृंदावन का प्रेम रस, इस स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है ऐसे, पूरी रात रात पानी। जो किसान जन है वो जानते हैं, पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा। 1 वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। और अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म में, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे हैं, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या सब भोग? जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे। थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को, ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया। मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप। सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जी के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित है, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुतदार देह में मति अरुजय मति मंदा, अय मति मंद हित कुशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बोले? रूप माधुरी ध्यान समावे। हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है। प्रभु जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे। शांत, अंदर आग लगी, बाहर से शांत बैठा है। वो देख रहे हैं प्यारे, मेरे लिए ये सह रहा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे, गुण गावे गोविंदा। हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई,
सब जलन मिट गई है, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगन हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है। अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत।